मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 18 से 45 साल के लोगों के लिए मुफ्त में टीका देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस निर्णय का हर वर्ग और दल स्वागत कर रहा है। सत्ताधारी दलों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय को मील का पत्थर साबित होने वाला कदम बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। राज्य सरकार के इस फैसले का हर वर्ग और दल कर रहा स्वागत। सत्ताधारी दलों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय को बताया मील का पत्थर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जताया आभार। कांग्रेस ने भी इस फैसले का खुले दिल से किया स्वागत। झारखंड जैसे छोटे राज्य में जहां सरकार को हर कदम सोच सोच कर उठाना पड़ता है, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मौकों पर कह चुके हैं कि ये राज्य गरीब है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस फैसले, जिसमें उन्होंने 18 से 45 साल तक के आयु वर्ग के लिए मुफ्त में टीकाकरण की व्यवस्था की है, इसकी खूब सराहना हो रही है। जेएमएम ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय बताया है। जा रहे हैं, हम एक मिशन मोड में इसको लेकर जा रहे हैं और निश्चित तौर पे राज्य सरकार का ये फैसला युगांतकारी फैसला है, लैंडमार्क है हम लोगों के लिए। जो सबसे हम लोग आज के दिन में, हमारा डीएमटी बंद है, हमारा रॉयल्टी बंद है, हमारा जीएसटी बंद है, उसके बावजूद सरकार के जो भी लिमिटेड संसाधन है सारा का सारा हेल्थ में, क्योंकि वहीं सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड जैसे राज्य में इस आयु वर्ग की आबादी लगभग 1.5 करोड़ है और एक टीका पर 400 का खर्च पड़ेगा। इस लिहाज से मुख्यमंत्री का ये फैसला झारखंड जैसे गरीब राज्य में काफी साहसिक कदम है। साथ ही कांग्रेस ने टीका के मसले पर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है कि सरकार का अपने युवाओं के लिए, खासकर 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। तब जबकि केंद्र की सरकार ने कहा था 1 नेशन 1 वैक्सीनेशन, उसकी तो धज्जियां उड़ गई। झारखंड सरकार के इस फैसले से कई मायनों में टीकाकरण को बढ़ावा भी मिलेगा। कई राज्यों में मुफ्त टीका के बाद अब झारखंड भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है, जहां सरकार अपनी जनता के लिए मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था कर चुकी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो मुफ्त टीकाकरण का फैसला वाकई में सराहनीय कदम है राज्य सरकार का, क्योंकि झारखंड की एक बड़ी आबादी इस विकराल परिस्थिति में आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। जो पहले से गरीबी रेखा से नीचे थे, उनके पास 2 वक्त का रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है, तो वो कोरोना के बचाव के लिए टीका कहां से खरीदेंगे। प्रतिक्रियाओं के लिए हमारे सहयोगी रांची से राजेश कुमार जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं, धनबाद से अरुण वर्णवाल जुड़े हुए हैं। राजधानी से शुरू करते हैं, राजेश के पास चलते हैं और संक्षेप में सबसे प्रतिक्रिया लेंगे। जी राजेश, मुफ्त टीकाकरण का फैसला, न्यूज़ 11 भारत ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी, सरकार के फैसले से अवगत कराया था और फिर सरकार की ओर से इस पर पुख्ता मुहर लगा दी गई। देखिए, ये फैसला बहुत ही सराहनीय है और पक्ष के लोग हों या विपक्ष के सभी लोगों ने इसकी सराहना की है। और मैं बता दूं, कई राज्यों ने भी इस तरह के निर्णय लिए हैं। देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति अभी है झारखंड में और 18+ जितने लोगों को देने का फैसला हुआ है, अब 1 मई से यह कार्यक्रम शुरू होगा, तो बड़ी संख्या में इस एज ग्रुप के लोग काफी संख्या में इस राज्य में हैं। तो जाहिर तौर पर 55% से ज्यादा लोग इस तरह के हो सकते हैं जो जिन्हें अभी दिया जाना है, टारगेट ग्रुप जो होगा। तो सरकार जब ये फैसला ले ली है कि फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा, तो ये सभी लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आय का स्रोत बहुत सीमित है, या फिर बहुत सारे इस एज ग्रुप में लोग अभी बेरोजगार हैं, या फिर वो अपने फादर मदर पर या अपने अभिभावक पर डिपेंडेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का ये निर्णय बहुत ही अच्छा है और ये निर्णय सभी को लाभ मिलेगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो।
ये होना ही चाहिए। एक वैक्सीन पॉलिसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए कि किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो जिस भी आयु वर्ग का हो, चाहे किसी भी दर्जे का हो, उन्हें मुफ्त में ही वैक्सीन दिया जाएगा। क्योंकि ये वैक्सीन सभी को लेना जरूरी है और ये सरकार का भी लक्ष्य है कि सभी को वैक्सीनेट कर देना है ताकि महामारी पर अंकुश पाया जा सके। बिल्कुल, जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। राजधानी रांची के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित कोई क्षेत्र इन दिनों देखने को मिल रहा है तो वो जमशेदपुर का क्षेत्र ही है। ऐसे में प्रभात, क्या लोग जागरूक दिख रहे हैं टीकाकरण को लेकर और सरकार के इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल दीपक, देखिए जब ये कल ये खबर ब्रेक किए थे, हमारे सीएमडी खुद लाइव में खड़े थे और उन्होंने ये ब्रेक किया था कि जो राज्य की जो बिलो पॉवर्टी लोग से के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उन्हें मुफ्त में ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में जरूर राहत है, क्योंकि जो लोग डेली कमाने खाने वाले हैं उन लोगों के साथ में काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वो अपने रोजी रोटी चलाएंगे या फिर वैक्सीन लेंगे। हालांकि बहुत सारे जगहों पर वैक्सीन फ्री में दी जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला था राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कि पूरे राज्य की जनता जो बिलो पॉवर्टी लेवल से नीचे है, जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको मुफ्त में दिया जाएगा और बहुत जल्द चालू किया जाएगा। और वैक्सीन को लेकर अगर आपने कहा है दीपक, तो निश्चित है कि वैक्सीन लेने के लिए अब लोग जागरूक ज़्यादा हो गए और अब वैक्सीन सेंटर तक पहुंच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले भी रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन की खासियत ये है ना कि वैक्सीन लेने से क्या है कि आपका जो डेथ लेवल है वो जरूर धीरे धीरे बहुत कम रह रहा है। वैक्सीन लेने से अगर आप पॉजिटिव होते भी है तो कम से कम ये हाई रिस्क नहीं रहेगा, ये जरूर श्योर हो जा रहा है कि वैक्सीन लेने से। तो अब है कि जितने भी सेंटर है यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है और वैक्सीन के सेंटर भी बढ़ा दिए गए, जो टेस्टिंग के सेंटर के साथ साथ वैक्सीन सेंटर भी बढ़ाया गया है पूर्वी सिंहभूम में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले सके और इस कोविड के महामारी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जा सके, ताकि ये जो संक्रमण है ये जानलेवा ना हो। इससे अगर लोग संक्रमित भी होते हैं तो टीका के प्रभाव से वो सुरक्षित बच जाएं, ये उम्मीद की जा रही है। धनबाद का रुख करते हैं। अरुण, कितनी जागरूकता और प्रशासन कितना सतर्क है? क्योंकि 1 तारीख से जब 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण का एक जो बैरियर था वो खत्म हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में केंद्र पर लोग टीकाकरण के लिए पहुंचेंगे। उन्हें कंट्रोल भी करना होगा, टीका की उपलब्धता भी सुनिश्चित करानी होगी, तो प्रशासन सब पर नजर बनाए हुए है। दीपक, कहें तो ये बिल्कुल जिस तरह 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के युवाओं को, तमाम लोगों को जो कोविड का वैक्सीन लगना है, ये केंद्र सरकार के जो गाइडलाइन के बाद आ गया और उसके बाद राज्य सरकार ने इस तरह के जो घोषणा कर रखी है कि सबों को मुफ्त में टीका दिया जाएगा, उसका धनबाद जिले में भी व्यापक प्रतिक्रिया है और लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि इसको लेकर ऐसे लोग हैं इस वर्ग में, ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो, जैसा कि मैं प्रभात को भी सुन भी रहा था और उसके बातों से ये वाकिफ भी रखता हूँ कि जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली बात हो जाएगी। और जहाँ तक जिला प्रशासन की तैयारियों की बात कर रहे हैं तो जिला प्रशासन इस संदर्भ में भी उपायुक्त से हमारी बात हुई। उनका यह कहना है कि अभी 1 मई को, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने कहा अभी कि 1 मई को लेकर हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी तरह अपने स्तर से तैयारियां आरंभ कर दी है, लेकिन सरकार का अभी तक किसी तरह का कोई गाइडलाइन इस संदर्भ में नहीं आया है, इसलिए उसकी तो अभी बाद में विवेचना की जाएगी। लेकिन अभी जो है सरकार के आदेश आने के पहले ही जिला प्रशासन अपने तमाम उन बिंदुओं पर अपना तैयारी कर रहा है, रणनीति को पूरा अमल करने में लगा हुआ है, ताकि 1 मई को जब पूरे एक साथ जो भीड़ उमड़ेगी टीका लेने के लिए, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी रेट अधिक हो रही है इस दूसरे लहर में, तो वैसे इससे बचने के लिए एकमात्र लोग ये मान रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन ही इसका उपाय है, बचाव है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाना चाहेंगे, जल्दी से जल्दी लगाना चाहेंगे, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी व्यापक रणनीति बन रही है और सेंटरों को बढ़ाने की भी बात चल रही है। तो जिला प्रशासन तैयार है कि केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और भीड़ को कैसे नियंत्रण कराकर पूरा सिस्टमेटिक वे में वैक्सीनेशन किया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। तो रणनीति बन रही है, सरकार के निर्देशों का इंतजार है, निर्देश आने के बाद धनबाद का जिला प्रशासन और खुलकर सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। राजेश का एक बार फिर रुख करते हैं। राजेश, सबसे बड़ी चुनौती होगी राजधानी से सभी जिलों तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बीच में हमने देखा था कि किस तरह से वैक्सीन की कमी आ गई थी, तो एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था, लेकिन 1 तारीख से ऐसा माहौल ना बने, इसकी तैयारी सरकार कर रही है, या फिर अभी सिर्फ दूसरे वेव को रोकने के लिए, इसके कहर को कम करने के लिए ही सरकार ध्यान फोकस अपना रखे हुए है? नहीं, सरकार के समक्ष पूरा
रोड मैप एक तैयार किया जा रहा है कि किस प्रकार से इतने लोगों को कितने सेंटर खोले जाएंगे जिस कारण से इन्हें दिया जा सकेगा अच्छी तरह से। ये पूरे खाका तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इस पर लगा हुआ है कि 1 तारीख से जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो कितने सेंटर्स की जरूरत होगी ताकि वहां पर स्मूथली लोग जो प्रोटोकॉल्स है उसके हिसाब से वहां पर जाकर टीका लगवा पाएंगे। तो ये इसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और अच्छी खासी संख्या होगी क्योंकि एक बड़ा समूह इस दौरान टीका लेने के लिए आएगा। तो सरकार इसको जानती है, समझती है और इस पर काम भी कर रही है। तो जल्द ही ये पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा कि कैसे कैसे कहाँ कितने सेंटर होंगे। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर की आबादी अच्छी खासी है, लगभग 18 लाख की आबादी ऐसे वर्ग समूह के बीच आती है। तो इनको कैसे वैक्सीनेट किया जाएगा ये प्लानिंग पूरी चल रही है। बिल्कुल। और निजी केंद्रों पर भी राजेश टीका की उपलब्धता बनी रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं है। तो ऐसे में जो सक्षम लोग हैं वो निजी केंद्रों पर, निजी अस्पतालों में जाएं और अगर भुगतान करने में वो सक्षम हैं तो वो भुगतान करके टीका ले ताकि जो गरीब हैं उन तक सरकारी टीका मुफ्त पहुंच सके। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये तो यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण भी होगा कि जो सक्षम है, जो टीका का जो वैल्यू है यानी मूल्य है उसको चुकता करने के लिए वो तैयार हैं। तो ऐसे में उन्हें जरूर वैक्सीन सेंटर ऐसी जगह पर जाना चाहिए, प्राइवेट नर्सिंग होम जहाँ पर ये टीकाकरण का अभियान चल रहा है वहाँ पर लगवा सकते हैं। तो इससे क्या है ना, एक छोटा सा ही जरूर लेकिन एक सहयोग जरूर मिलेगा ताकि जो ये वैक्सीन बनाने का अभी आपको पता होगा कि 3000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है जो कंपनियां बना रही है। तो सरकार के पास पैसा तो जनता से ही आता है। वैसे सक्षम लोग जो टीकाकरण का खर्च वहन कर सकते हैं उन्हें जरूर वहां पर जाना चाहिए और पैसे देकर प्रभात का भी रुख कर लेते हैं। प्रभात, क्या मौजूदा परिस्थिति में आपको लगता है कि लोग इतनी सतर्कता दिखाएंगे, इतनी जागरूकता दिखाएंगे? क्योंकि अभी ही हम कई जगहों पर कालाबाजारी, कई जगहों पर पैसे लेकर बेड उपलब्ध कराना, अस्पताल में किस तरह की कुव्यवस्था है, मरीजों से और उनके परिजनों को किस तरह से लूटा जा रहा है, इस तरह की तमाम स्थितियों से दो चार होते रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए 2 घटनाओं के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। कल हमारे एक सहयोगी ने एक खबर भेजी थी जो सीटी स्कैन किया जा रहा है जो कोविड पेशेंट का, एक डिस्कवरी नाम का सीटी स्कैन सेंटर है। जो सरकार का आदेश था पिछले दिनों 18 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री ने एक आदेश निकाला था कि जो भी जिसके पास भी सीटी स्कैन के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो उनसे 2500 और 2700 रुपए लेना। लेकिन कल वो उन्होंने 4000 रुपये एक कोविड पेशेंट से लिया था और वो कोविड पेशेंट ने 4000 रुपए लिए थे। तो और कोविड पेशेंट ने उसको वो रसीद के साथ में राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट भी किया था। उसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने डीसी को संज्ञान में दिया था और इसे कार्रवाई करने की बात कही। तो देखिए ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन ने कड़ाई बरती कर रही है। उसी के तहत आज भी एक टीम उड़न दस्ता का गठन किया गया जो सामानों की कालाबाजारी ना हो। देखिए अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि सरसों के तेल में बहुत इजाफा हो गया, एक बैग 20 से 25 रुपए की दाम में वृद्धि हो गई। तो इसको लेकर जमशेदपुर के जो कृषि बाजार समिति है, आज वहां के करीब करीब 10 दुकानों में उड़न दस्ता की टीम ने वहां पर जाकर निरीक्षण भी किया और सख्त निर्देश दिया कि अगर एक भी शिकायत आई, आपने किसी तरह की कोई भी दाम में अगर बेवजह अगर आपने ज्यादा पैसा लिया तो आपकी दुकान को ये स्पष्ट करना जरूरी है सरकार को कि कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी करने वाले पर सख्ती से नकेल कसा जाएगा और इतना ही नहीं, उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अरुण, संक्षेप में आपसे भी ये समझना चाहेंगे, सतर्कता जरूरी है, जागरूकता भी जरूरी है और जो परिस्थितियां हैं ऐसे में लोग सतर्क भी हैं, जागरूक भी हैं। व्यवस्था कितनी तैयार है इस तरह के लोगों पर नकेल कसने में और आम लोगों को सुविधा पहुंचाने में? भी इस मामले में काफ़ी चौकसी बरत रहा है, कई तरह से मॉनिटरिंग की जाई है। चूँकि पिछली बार ये ऐसी शिकायतें आई थी कि जो सरकार का जो तय निर्देश है बेडों के जो चार्जेस लेने का, उससे इतर कुछ जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो कुछ अधिक पैसे वसूल रहे हैं। तो उनके खिलाफ तत्काल से एक्शन लिया गया। कुछ ऐसे जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जो सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए थे, उनमें कईयों के खिलाफ कार्रवाई हुई, 1-2 को सील भी कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। तो अभी फिलहाल जो जिला प्रशासन 2 ऐसे जो सेंटर हैं उनको
एक्सरे के लिए अधिकृत किया गया है और उनके लिए रेट भी तय कर दिए गए हैं। साथ ही वो दूसरे उसका फायदा ना उठाए, इस पे भी नजर रखी जा रही है और उन 2 सेंटरों को स्पष्ट रूप से ताकीद किया गया है। ये जरूरी है क्योंकि ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो आपदा में अवसर तलाशते हैं और लोगों की पीड़ा से पैसा कमाने का धंधा चलाते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, ऐसे लोगों के साथ पूरा न्याय होगा और सरकारी व्यवस्था भी ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आने के कवायद में जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, प्रभात और अरुण, आप सबका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।